भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को तेजा जी की पूजा अर्चना की जाती है। गायों की रक्षार्थ तथा वचन पालन के लिए अपने प्राणों का त्याग करने वाले वीर तेजा जी को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। लोक देवता तेजा जी का जन्म एक जाट के घर में हुआ था जो धोलिया वंशी था और नागौर जिले के खड़नाल गांव में हुआ था। माघ शुक्ला 14 संवत 1130 तथा 29 जनवरी 1074 में हुआ था। उनके पिता का नाम ताहर जी तथा मनसुख रणवा, उनकी माता का नाम रामकुमारी लिखा है। इनका विवाह बाल्यकाल में ही पनेर गांव में राय मल्ली की पुत्री पेमल से हो गया था। तेजा जी का पूजन करने वाले पुजारी को घोड़ला एवं चबूतरे को थान के नाम से जाना जाता है। वीर तेजा जी को काला और बाला का देवता भी कहा जाता है। तेजा जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। सत्यवादी जाट वीर तेजा जी भाद्रपद का शुक्ल दशमी तिथि नागौर जिले के परबतसर गांव में तेजा जी की स्मृति में तेजा पशु मेले का भी आयोजन किया जाता है। तेजा जी को सर्प के रूप में पूजा जाता है। ब्यावर में तेजा चौक में तेजा जी का प्राचीन थान है। भाद्रपद शुक्ला दशमी तिथि को वहाँ बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को तेजा जी मंदिर में नारियल अगरबत्ती चढ़ाने और तेजा जी की जोत के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हाथ में पताका लिए पैदल यात्री बाबा के जयकारे लगाते हुए राजस्थान की धरती को गुंजायमान करते हैं और तेजा जी के थान पर दर्शन करने जाते हैं। सर्प और जहरीले कीड़े के काटने पर तेजा जी के थान पर तांती बांधी जाती है। तेजा दशमी की कथा इस प्रकार है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि तेजा जी का विवाह बचपन में पेमल से हो गया था, परंतु शादी के कुछ समय बाद उनके पिता और पेमल के मामा में कहासुनी हो गई और पेमल के मामा की मृत्यु हो गई। इस कारण तेजा जी को उनके विवाह के बारे में नहीं बतलाया गया। एक बार बातों ही बातों में उनकी भाभी ने तानों के रूप में यह बात तेजा जी को कह दी। तब उन तानों से दुखी हो अपनी ससुराल का ठिकाना जानकर लीलन नाम की घोड़ी पर सवार होकर अपनी पत्नी पेमल को लेने तेजा जी चल पड़े। रास्ते में तेजा जी को एक सर्प आग में जलते हुए मिला। उन्होंने सर्प को बचा लिया, किंतु सर्प अपने जोड़े से बिछड़ जाने के कारण बहुत क्रोधित था। उसने उन्हें डसना चाहा। तब उन्होंने लौटते समय उस लेने का वचन दिया। तब उन्होंने कहा कि मैं जब लौटूं तब आप मुझे डस लेना, और उन्होंने यह वचन दे दिया और फिर ससुराल की ओर बढ़ने लगे। किसी कारणवश ससुराल में तेजा जी को तिरस्कार का सामना करना पड़ा। तेजा जी की प्रथम भेंट पेमल से उनकी सहेली लाखा गुजरी के घर पर हुई। पत्नी की सहेली लाखा नाम की गुजरी की गायों को मेर के मीणा चुरा कर ले गए थे। लाखा की विनती सुन तेजा जी ने वचन दिया और तेजा जी ने लुटेरों से संघर्ष कर गायों को छुड़ाया। इस गोरक्षा में तेजा जी अत्यंत घायल हो गए। वापस लौटते समय सर्प को दिए हुए वचन की पालना करते हुए पूरे शरीर पर घाव होने के कारण उन्होंने अपनी जीभ पर कटवाया, क्योंकि जब उन्होंने सर्प को कहा कि वह उन्हें डस ले तो सर्प ने कहा कि तुम्हारा पूरा शरीर तो घायल है और मैं घायल शरीर को नहीं डसता। तब तेजा जी को सिर्फ अपनी जीभ ही दिखाई दी जो कि घायल नहीं थी, तो अपनी जीभ पर सर्प से कटवाया। किशनगढ़ के पास सुरसरा में सर्पदंश के कारण भाद्रपद शुक्ला दशमी तिथि को उनकी मृत्यु हो गई 28 अगस्त 1103 को। उनकी पत्नी पेमल ने भी उनके साथ प्राण त्याग दिए। उस सर्प ने तेजा जी की वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। इसी वरदान के फलस्वरूप तेजा जी को सर्पों के देवता के रूप में पूजा जाता है। गांव-गांव में तेजा जी के देवरे व थान में तेजा जी की अश्वारोही मूर्ति के साथ नाग देवता की मूर्ति भी होती है। विशेष रूप से तेजा जी को जाटों का देवता माना जाता है। जय बोलो वीर तेजा जी महाराज की जय हो। जय। रामदेव जी की जन्म कथा।
राजा अजमल जी द्वारकानाथ जी के परम भक्त थे, पर उनको एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, और दूसरा दुख ये था कि उनके ही राज्य में भैरव राक्षस ने परेशान कर रखा था। इस कारण राजा रानी परेशान रहते थे। संतान ही माता पिता के जीवन का आधार है। राजा अजमल जी पुत्र प्राप्ति के लिए दान पुण्य करते, साधु जिमाते, हवन करते, नित्य ही भगवान द्वारिकाधीश की पूजा करते। इस प्रकार राजा अजमल जी भैरव राक्षस को मारने का उपाय सोचते हुए द्वारिका जी जा पहुँचे, जहाँ अजमल जी को भगवान के साक्षात दर्शन हुए। अजमल जी की आंखों के आंसू भगवान ने अपने पीताम्बर से पोंछकर कहा कि हे भक्तराज, रो मत, मैं तुम्हारा सारा दुख जानता हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ, मांग क्या मांगता है। भगवान की असीम कृपा से प्रसन्न होकर बोले, हे प्रभु, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे आपके समान पुत्र चाहिए, अर्थात आपको मेरे घर पुत्र बनकर जन्म लेना पड़ेगा। भैरव राक्षस को मारकर आपको धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी। तब भगवान द्वारकाधीश ने कहा कि हे भक्त, जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि पहले तेरे पुत्र वीरमदेव होगा। तब अजमल जी बोले, भगवान, एक पुत्र का क्या छोटा क्या बड़ा, जो भगवान बोले दूसरे में स्वयं आपके घर आऊँगा। अजमल जी बोले कि हे प्रभु, आप मेरे घर आओगे तो हमें क्या मालूम पड़ेगा कि भगवान मेरे घर पधारे हैं। द्वारिकाधीश ने कहा कि जिस रात मैं आऊँगा उस रात आपके राज्य के जितने भी मंदिर हैं उसमें अपने आप घंटियाँ बजने लग जाएंगी। महल में जो पानी होगा दूध बन जाएगा तथा जन्म स्थान पर कुमकुम के पैर नजर आएंगे। वह मेरी आकाशवाणी भी सुनाई देगी और मैं अवतार के रूप में प्रसिद्ध हो जाऊंगा। श्री रामदेव जी का जन्म 1409 में भाद्रपद मास की द्वितीया को राजा अजमल जी के घर हुआ। उस समय सभी मंदिरों में घंटियां बजने लगी। तेज प्रकाश से सारा नगर जगमगाने लगा। महल में जितना भी पानी था वह दूध बन गया। महल के मुख्य द्वार से लेकर पालने तक कुमकुम के पैरों के पदचिन्ह बन गए। महल के मंदिर में रखा शंख स्वतः बज उठा। उसी समय राजा अजमल को भगवान द्वारिकाधीश के दिए वचन याद आए और एक बार पुनः द्वारिकाधीश जी का मन में ध्यान किया और उनका सत सत नमन किया।